हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर और आपके शिव भैया। मैं लेके आ चुका हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए टॉप 30 सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग सुपर 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं हर चैप्टर के सीरीज के अंदर। आई होप सब 10th क्लास के सारे बच्चों को इस चीज का इंतजार था। सबकी छुट्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं भाई। सब कुछ हो चुका है, जितना तुमने मस्ती करनी थी सब कर चुके हो। अब पेपर का टाइम आ चुका है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 30 क्वेश्चन करना है। ये बात तुम्हें वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्ड होने वाला है भाई। तुम्हें ये यकीन आ जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन सब मैं लगा लूंगा। ठीक है, वो 30 क्वेश्चन तुम्हारे लिए कराऊं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में तुम्हारी गिनती चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें यहां से कहीं ना कहीं मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और लेंथी वीडियोस लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। और जो कुछ तुम्हें चाहिए क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैं कर सकता हूं, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा, और एज वेल क्लास 9th भी। ठीक है, चल शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? If P and Q are two distinct prime number, P और Q दो ऐसे distinct का मतलब क्या है? अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है सर जी, What is their HCF? उनका HCF क्या होगा तुमसे ये पूछा है। सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और 1 से डिवाइड होता है। ऐसे दो नंबर से डिवाइड होते हैं। अगर तुम P के फैक्टर निकालोगे तो P का फैक्टर एक तो P खुद होगा और एक 1 होगा, यानी कि ऐसे दो लोग हैं जिससे P डिवाइड होता है। ठीक है, सेम एज वेल Q भी ऐसे नंबर है जो कि खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर निकल गए। तुमसे पूछा इसका HCF बता दो। HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन में दोनों में 1 आता है, तो 1 जो होता है वो P को भी डिवाइड करेगा और साथ में Q को भी डिवाइड करेगा। तो 1 जो है वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि HCF बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है इफ P and Q आर द टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, सेम एज वेल पिछले क्वेश्चन जैसा। P और Q दो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, व्हाट इज देयर एलसीएम? सेम चीज पूछी, इनका एलसीएम पूछा है। देखो P के फैक्टर क्या आएगा? एक तो P का फैक्टर P होगा और एक 1 होगा। Q का भी सेम फैक्टर क्या होगा? एक तो Q होगा और एक 1 होगा। अगली बार तुमसे अगर एलसीएम पूछेगा तो तुम क्या करोगे? अगर तुमसे एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम का मतलब क्या? जो कॉमन है वो तो उतारना ही है, और साथ में P और Q को भी लिख लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? PQ, दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन दी। आगे बढ़ते हैं अगेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? लेट P बी अ प्राइम नंबर। P तुम्हारा प्राइम नंबर है। ये मत देखना कि सर जी आसान आसान करवा रहे हो, शुरू में थोड़े आसान है, लेकिन मैं आसान का मतलब ये देखो, इसमें जो बातें आ रही है वो शायद किसी ना किसी बच्चे के लिए शायद वो नहीं पता उसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनका कैसे एलसीएम निकालेंगे, HCF क्या निकालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन भी है, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी है, सब कुछ तुम्हारे साथ में आने वाला है। बस लास्ट तक बने रहना, और अगर अच्छे लग रहा है तो शेयर करना, अपने दोस्तों के पास भेजना कि भैया पढ़ ले, थोड़ा सा टाइम आ गया पढ़ाई का। ठीक है, लेट P अ प्राइम नंबर। P इस बार एक प्राइम नंबर है, सिर्फ एक नंबर है जो कि P है। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक तो फैक्टर इसका P होगा और एक फैक्टर इसका 1 होगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फैक्टर? उसके फैक्टर का सम कितना होने वाला है? एक फैक्टर P है, एक फैक्टर 1 है। अगर इसके दो फैक्टर है, एक तो P है और अगला 1 है, तो इनका सम क्या होगा? इसका सम हो जाएगा P + 1, दैट्स इट मैन। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ने की बात है भाई। बात क्या होती है भाई? देख मित्र, बात यह है कि लोग क्वेश्चन गलत पढ़ देते हैं और आंसर लगा देते हैं गलत। तेरा भाई तेरे को बताएगा पढ़ना कैसे है, तो लिखा कैसे है भाई? दे लिखा है कि लेट P बी द प्राइम नंबर। P जो है तेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी हमने समझा प्राइम नंबर की होता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर आर जीरोस। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बतानी है जिसके जो फैक्टर होंगे वो जीरोस है। किसके जीरोस हैं? वो जीरोस है इसके। जो देखो बात क्या है, P के जो है प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? P का एक प्राइम फैक्टर P आएगा और एक इसका फैक्टर 1 आएगा। तो ये दोनों जो लोग हैं P और 1, ये दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन है? ये रूट्स हैं, या कह सकते हो उनके जीरोस हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ये दोनों रूट्स हैं। एक हमको अल्फा और एक को हम बीटा कहते हैं। ठीक है, ये अब तुम्हारा चैप्टर मेरे को अगले चैप्टर में बताना चाहिए था, लेकिन आई नो क्योंकि आप सब बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदे हो, तो मेरे को यहाँ प्राइम फैक्टर के, प्राइम नंबर्स के बारे में समझाना था कि फैक्टर से कैसे यूज करना है, तभी मैंने चैप्टर 1 में रखा। और चैप्टर 2 में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, चल सही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। देख पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो तेरे को याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर, मैंने नीचे लिखा हुआ x का स्क्वायर माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखते हैं सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स या अल्फा प्लस बीटा, तीनों का मतलब एक ही है। बाहर x आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या तुम कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू द, इसमें जीरो और लगा देना मालिक। ठीक है, चल रख देते हैं इनकी जगह पर वैल्यूज। देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस लगा के सम ऑफ जीरो। जीरोस क्या है? पहला जीरो तो P है, अगला जीरो कौन है? 1 है। ठीक है, P के जो फैक्टर है वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं।
ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा p मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इनको कैसे लिखोगे, बस ऐसे लिख दो, देखो x का स्क्वायर माइनस लगा के अंदर आ जाएगा, अंदर p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में आ जाएगा p मंजा p इक्वल टू 0, यानी ये ऑप्शन नंबर बी होते बॉम्बे। आगे बढ़ते बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। समझना, दोबारा समझना मालिक, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन होगा। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है, 10 सबसे छोटा नंबर है। क्या ये कंपोजिट है, कंपोजिट मतलब ऐसे नंबर्स जो कि खुद से और 1 से तो डिवाइड होते ही होते हैं, अदर देन तीसरे नंबर से भी डिवाइड होंगे। तो हाँ है, क्योंकि देखो ये जो 10 है वो 10 से भी डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 5 से भी डिवाइड होता है, इतने सारे लोगों से डिवाइड होता है। अगर एक नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है दैट मींस वो एक कंपोजिट नंबर है। यानी कि हमें एक पहला नंबर मिल गया हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है, कॉम्प लिख देते हैं हम, ठीक है, दैट इज 10, ठीक है, सही है। और फिर लिखा हुआ है एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर जी ऐसा नंबर जो कि खुद से भी जाए और साथ में जो 1 से भी जाए और साथ में एक और नंबर से जाए। देखो पहले 1 चेक करते हैं, 1 सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, 0 को अगर हटा दे तो 1 सबसे छोटा नंबर है। 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ये चीज याद रखना जो मैंने बोली तुमसे। 1 इज नॉट अ कंपोजिट एंड नॉर प्राइम, ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है, ठीक है। 2 देखते हैं, 2 जो होता है वो 2 से कटता है और 1 से कटता है, यानी कि जो 2 होता है ये एक प्राइम नंबर है। यहां पर भी लोग गलती करते हैं, ये दोनों बातें याद करने वाली थी। 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, और जो 2 होता है दैट इज अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं, 3 तो प्राइम होगा, पक्की बात है। फिर आते हैं 4 सबसे पहला छोटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है, ये 1 से भी कटता है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 4। अब तुमसे क्या पूछा, इन दोनों का एलसीएम बता दो। देखो 10 के जो फैक्टर आएंगे दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर तुमसे इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, देखो 2 और 2 की जगह पर एक बार 2 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो कुछ बचा वो लिख लो, 5 बचा और एक 2 बचा है, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है तुमसे, 6 में कह रहा है मालिक कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होगा, नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 होगा, सही, यानी कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन है तुम्हारा, वो है 2, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो तुम्हारा होगा वो कौन हो जाएगा 4। तुम्हें इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो 2 का तो 2 हो जाएगा, 4 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ कॉमन देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आ जाएगा और दैट इज द आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आगरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल। आगे कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 एंड माइनस का 153 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। समझना बात क्या है, बंदा कह रहा है कि 85 एंड 153 दो नंबर्स हैं, 85 153 दोनों के जो एचसीएफ होंगे, दोनों के जो एचसीएफ होगा इट एक्सप्रेसिबल, यानी कि दिखाया जा सकता है 85 एंड माइनस का 153 के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक बंदा है, ठीक है, एक नंबर है, जैसे मान लो इन दोनों का एचसीएफ कुछ भी आ गया, निकाल लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, पहले 153 के फैक्टर निकालते हैं, 3 की टेबल में कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 51, फिर दोबारा 3 की टेबल में कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 17 एंड 17 बन जाएगा 17, यानी कि जो 153 के फैक्टर निकलने हैं वो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है। अब निकाल लेते हैं 85 के फैक्टर। 85 देखो 3 के टेबल में अगर कैंसिल नहीं होगा 5 से करते हैं, पहले 5 बन जा 5 और 5 7 जा, फिर आ जाएगा 17 बन जा 17, यानी कि जो 85 के फैक्टर आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, और इन दोनों का जो एचसीएफ आने वाला है वो क्या आ जाएगा 17, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है, सही है। एचसीएफ तो हो गया सर जी। अब क्या बता रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो इनका एचसीएफ 17 है उस 17 को तुम लिख सकते हो 85 एंड माइनस का 153 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही लोग हैं, एक्स अगेन एक्सप्रेसिबल, ठीक है, हाँ सही है ना, चल सही है, थोड़ा काम चला लो यार, ठीक है। चल 85 एंड माइनस 153 जो है उसे 17 लिख सकते हो क्योंकि ये इसी के बराबर है। जैसे मान लो कि तुम्हारा स्कूल का नाम है क्या नाम है आशुतोष, ठीक है, और घर पे नाम तुम्हें चिंटू कहते हैं,
समझ रहे हो कि स्कूल में कुछ और घर पे चिंटू चिंटू चल रहा है, तो दैट इज अ सेकंड नेम। आपका दोनों के दोनों हो तो एक ही बंदे ना, तो दोनों को आपस में बराबर कह सकते हो, तो इसको दोनों को क्या करते हैं हम लोग बराबर कर देंगे। अब क्या करते हैं 85 n तुम्हें निकालना है, तो 153 को उधर फेंक देते हैं, 153 माइनस का था इधर फेंक के कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू द 170 ये था 85 n के बराबर। अगर n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हो जाएगा 170 डिवाइड बाय में 85 वन जा 85 टू जा, यानी कि जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तुम्हारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव मतलब कि प्लस के नंबर, इंटीजर मतलब कि गिनतियां 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक है a अगला है b। a के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं दैट इज इक्वल टू द p की पावर 3 एंड q की पावर 4, एंड जो q के फैक्टर्स निकल रहे हैं दैट इज इक्वल टू द p के स्क्वायर एंड q की पावर 3। सही है, वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर्स। तो यहां पर जो p और q है वो प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि इनको और ज्यादा तुम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ये मिनिमम टू मिनिमम ब्रेक हो चुके हैं पहले से, ठीक है। तो मैंने a की वैल्यू लिख दी, मैंने b की वैल्यू लिख दी। क्या है आगे तुमसे क्या कह रहा है, इनका जो HCF है a और b का, उसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। पहला काम करते हैं HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जब निकालना हो तो देखो दोनों के पास p है, तो एक बार तो मैंने p लिख दिया, p की पावर 3 और p की पावर 2। HCF में देखते हैं सबसे छोटी पावर कौन है, सबसे छोटी पावर 2 है, तो p की पावर 2 आ जाएगा। Q में देखते हैं, Q में सबसे छोटी पावर कौन है, 3 वाली, तो ये हो जाएगा दोनों का HCF। LCM में क्या करते हैं, बड़ी पावर देखते हैं, 3 और 2 में बड़ा क्या हो जाएगा 3, और जब Q में देखोगे तो 4 3 में बड़ा क्या हो जाएगा 4, तो Q की पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है जो इसका HCF है तुम उसे कैसे लिख सकते हो, P की पावर M और Q की पावर N लिख सकते हैं, और हमारा जो HCF आया दैट इज इक्वल टू द P की पावर 2 एंड Q की पावर 3। जब तुम कंपेयर करके देखोगे तो मेरे को एक चीज चमक रही है, जो M आ रहा है वो बराबर आ रहा है 2 के, और जो n आ रहा है वो बराबर आ रहा है 3 के। सही है, इसी तरीके से हम लोग करते हैं LCM के लिए। ये कह रहा है जो LCM है तुम उसे लिख सकते हो p की पावर r एंड q की पावर s के बराबर, और जो LCM निकला है वो है p की पावर 3 एंड q की पावर 4 के बराबर, ठीक है। कंपेयर करके मेरे को दिख रहा है जो r आ रहा है वो 3 के बराबर है और जो s आ रहा है वो 4 के बराबर है। अगर तुम ये दोनों चारों वैल्यूज निकाल चुके हो, m n r s चारों निकाल चुके हो, तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है m प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा, m प्लस n ब्रैकेट क्लोज और बाद में लिखा हुआ है r प्लस s, ठीक है। m प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। r प्लस s का मतलब हो जाएगा 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5 होगा, 3 4 7 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर जी एक काम करता है, मेरे को तो ये सब आते हैं, तो तुम एक काम करो, पॉज करो और अपने आप ट्राई करो, उसके बाद जाके आंसर मैच करना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि अगर मैं गलत हूं तुम कमेंट में बताना सर जी गलत है, ठीक है, ठोक के बताना सीना। चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन कतई इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैंने इसका अगला टाइप लिया है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है पूरी दुनिया भर के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर जी एलसीएम कब करना है, एचसीएफ कब करना है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये, और एक होता है तुम्हारी थ्योरी वर्ड प्रॉब्लम्स, उनमें भी दिक्कत आती है, वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तुम्हें सबसे छोटा नंबर बताना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, जिसे when divided by, जिसे हम डिवाइड करते हैं जब 17, 23 और 29 से, leaves a remainder 11 in each case, हर केस में 11 रिमाइंडर छोड़ता है। समझना बात क्या है, एक नंबर है जिसे जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 17 से, 23 से और 29 से, तो ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, समझ रहे हो, ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए उसे हम लोग कहते हैं इनका LCM, LCM, समझ गए। ये याद रखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर तुमसे कभी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो कि इनसे डिवाइड हो जाए, यानी कि वो नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा इन सबसे, तभी तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 20, मैं कह रहा हूं कि 4 से डिवाइड हो जाए एक ऐसा नंबर बताओ, तो 4 से डिवाइड हो जाने वाले नंबर क्या हो जाएगा 20। दरअसल 4 का एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 4 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, ऐसे करते चलता होगा, यानी कि जो इसके मल्टीपल्स होंगे वो इनसे हमेशा बड़े होंगे, और ये सारे नंबर्स इस 4 से हमेशा डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, दैट मींस वो तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो सही है, एक काम करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, रिमाइंडर को बाद में जोड़ेंगे। याद रखना एलसीएम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अगर तुमसे क्वेश्चन में ऐसा कहे कि तुम्हें एक ऐसा नंबर बताना है जो कि इनसे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ऐसा छोड़ दे, रिमाइंडर वाली बात आ जाए, तो रिमाइंडर को थोड़ी देर होल्ड कर दो फॉर LCM।
HCF में कुछ और करेंगे वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी होल्ड करना, सिर्फ HCF पे फोकस करना है, ठीक है, LCM पे। तो इन तीनों को जब LCM निकालेंगे तो देखो 17 का फैक्टर तो 17 ही होगा, 17 1, 23 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। जब इनका LCM निकालोगे तो इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 और मल्टीप्लाई बाय 29 हो जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर लाया हूं। आगे देखते हैं 23, फिर लिखा हुआ है 29, इनका आंसर आ जाएगा 11339, ठीक है, सही है सर जी, इतना आ गया। अब क्या करें, इन तीनों का LCM आ गया। अब समझना बात क्या है, LCM जो है ये इनका LCM होता, अगर ये 11339 होता, अगर ये होता तो ये 17, इस पे टिक मत लगा देना, ऑप्शन ऐसे दिख गया तुम्हें, तुमने तुरंत टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा मुन्ना, ठीक है, नंबर कटेगा तुम्हारे गले की तरह, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि LCM 17, 23, 29 से नंबर डिवाइड हो जाए, तो ये जो नंबर आया है ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इन सबके मल्टीपल्स हैं। 17 के जब मल्टीपल निकालना शुरू करोगे तो एक 1139 एक मल्टीपल तुम्हें मिलेगा जिसमें पहले मिल जाएगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 23 से भी डिवाइड हो जाएगा, 29 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इनसे तुम डिवाइड करो तो रिमाइंडर 11 छोड़ दे, 11 रिमाइंडर छोड़ दे, यानी कि ये नंबर जो अपना जो नंबर इन्होंने पूछा है वो नंबर इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जब तुम इन्हें डिवाइड करोगे 17 से तो डिवाइड करते करते लास्ट में एक आंसर में क्या बचेगा, तुम्हारा एक रिमाइंडर 11 बच जाएगा, यानी कि ये नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है अननोन वाला, ये 11 ज्यादा है किससे, तुम्हारे इनके LCM से। तो तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा LCM निकला है उसके अंदर तुम क्या करो, 11 ऐड कर दो, 11 ऐड कर दो, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1135 और 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। और याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमसे LCM कहता है, अगेन समझो LCM कहता है तो तुम पहले तीनों का LCM निकाल लो, ठीक है, तीनों का LCM निकाल लो। कैसे पहचानोगे, अगर तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ऐसा नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, इनसे डिवाइड हो जाए, जो खुद को डिवाइड करवा रहा है, ठीक है, ऐसा नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, वो LCM हो जाएगा। और LCM निकालने में रिमाइंडर लास्ट में ऐड कर देते हैं जो भी LCM आया उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब HCF कब आएगा समझना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तुम्हें सबसे बड़े से बड़ा नंबर बताना है विच डिवाइड्स 70 और 125, एक ऐसा नंबर बताना है जो 70 को और 125 को डिवाइड कर दे। क्या मैंने कहा कर दे। अगर ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। और कभी कहते हैं कि ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए वो LCM होगा, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो LCM है, जो कर देगा वो HCF होगा, ये याद रखना, ठीक है, सही है। 70 और 125 को डिवाइड कर दे और लीव्स रिमाइंडर 5 और 8, यानी कि जो 70 था, 70 को जब तुम डिवाइड करोगे इसे डिवाइड तो कर देगा, लेकिन क्या करेगा, लास्ट में रिमाइंडर 5 छोड़ देगा। और 8 को डिवाइड कर तो देगा 125 को, लेकिन 8 रिमाइंडर छोड़ देगा। समझना बात क्या है, जैसे तुमने 70 से किसी एक अननोन नंबर को डिवाइड करा, अननोन नंबर से डिवाइड करते हुए तुम्हारे लास्ट में रिमाइंडर 5 बच गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 5 था वो 70 में एक्स्ट्रा था, अगर ये 70 में 5 ना होता तो ये पूरी तरीके से कट चुका होता। तो हम काम करते हैं, उस 70 में से उस 5 को माइनस कर देते हैं, दैट इज 65। सेम समझते हैं, 125 एक नंबर था जिसे हम 125 से डिवाइड करते तो लास्ट में रिमाइंडर 8 छोड़ रहा है। अगर ये 125 में से हम इस 8 को माइनस कर देंगे बेकारी वाला, तो यानी कि क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, वो उसमें से मतलब कि पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये 8 जो था वो एक्स्ट्रा था इन 125 के अंदर, ठीक है। तो 125 के अंदर से हम 8 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 117, ठीक है, ये हो जाएगा 117 के बराबर। समझ में आ गया। तो वो नंबर कैसे निकालोगे, देखो तुम्हें दोनों नंबर्स पता चल चुके हैं कि और तो क्या करना पड़ता है, अगर कोई ऐसा नंबर कहते तुमसे कि इनको कर दे, ठीक है, इनको डिवाइड कर दे, तो उसके लिए निकालना पड़ता है तुम्हें इनका LCM, ठीक है। 65 का जब फैक्टर निकालेंगे तो देखो 5 की टेबल पे जाएगा और 13, तो इसका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 13, सही है। और जो 117 का अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की टेबल में कर लेते हैं, 3 3 जा और 3 9 जा, फिर 3 1 3 13, यानी कि इसका फैक्टर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, सही है। अब क्या करना है सर जी, HCF निकालना था। HCF में क्या करते हैं, HCF में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों बंदों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 13, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तुम्हारे समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप अच्छा लगा होगा तुम्हें, ठीक है। अब तक वीडियो बढ़िया लग रही है तो लाइक मारो, फेंक के मारो बेल आइकन के ऊपर, जो कुछ फेंक के मारना है तुम्हें, और बस जुड़ जाओ भाई। सुपर 30 करते करते सारे चैप्टर्स जो हैं पहले से लेके अपने लास्ट चैप्टर तक के हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सब में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तुम सीधा सुपर 30 लगा दोगे, उसके बाद भी तुम समझो चैप्टर तुम्हारा निपट जाएगा। देख रहे हो मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा के चल रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 1200। दो नंबर का जो एलसीएम है दैट इज इक्वल टू द 1200। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। समझना बात क्या है, एलसीएम जो है किसी दो नंबर का वो कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, तुमसे उनका एचसीएफ पूछा है कि इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ है, इसमें से कहा है कौन सा वाला इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगेन मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बात, सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब तो यकीन कर लो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए तगड़े क्वेश्चंस लेकर आया, छाट के भाई मेहनत लगी है इसमें, ठीक है। चल देखते हैं आगे मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तेरे से कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम तेरे को दे रखा है 1200, तेरे से कह रहा है इन चारों में से कौन सा वाला इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो समझना बात क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक बात होती है कि जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, एचसीएफ एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। अगेन मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, क्योंकि पता है एचसीएफ जो है वो भी तो एलसीएम के अंदर से निकल के आया है। जैसे मान लो तुमसे 2 और 4 का कोई कहता है कि एचसीएफ निकालो, तो इसका क्या निकलता, इसका एचसीएफ जो होता है वो होता है 2 के बराबर, और जो इसका एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है 4 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि जो एचसीएफ है वो 4 को डिवाइड तो कर रहा है, तो ये कंफर्म बात है कि कभी भी जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, तो जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। अब चेक करते हैं, 600 1200 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, और 400 1200 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, 200 कर देगा, हाँ कर देगा, 500 1200 को डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा था कौन सा वाला डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि कौन सा वाला एचसीएफ नहीं होगा, तो 500 जो है वो उनका एचसीएफ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तुम 196 के फैक्टर निकालोगे, तो निकाल लेते हैं पहले तो। 2 के टेबल में जाएगा, देखो 9 पर, और ये हो जाएगा 8 पर। दोबारा देखते हैं, 2 के टेबल में 4 और हो जाएगा 9 पर, 7 और 7 हो जाएगा, और 7 और 1 हो जाएगा। यानी कि जो 196 के फैक्टर आ रहे हैं दैट इज 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, ठीक है। तो समझना बात क्या, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन है 2 और 7, इनके जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है इनकी पावर्स, तो इनकी जो पावर्स का सम होगा, पावर्स कितनी है 2 और 2, इनका जो सम होगा वो कितना होगा 2 + 2 मतलब कि 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चिंदी लग रहा है, लेकिन वही बात है कि जिस बंदे को क्वेश्चन पहले उसने जिंदगी में नहीं लगाए होंगे उसके लिए लगेगा कि अरे यार नहीं लग रहे, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक बार लगा चुके हो, दूसरी तीसरी बार लगा रहे हो, तुम्हारे लिए ये चीज आसान हो जाएगी। अगर तुम्हें ये लग रहा है इसका मतलब भाई सैल्यूट है, तुम लोग सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। अब तक की मेहनत तुम्हारी बढ़िया चल रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स इज 18। 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो 18 है, ठीक है सर जी। और क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट इज 12960, उनका जो मल्टीप्लाई है वो 12960 है। उनका एलसीएम तुमसे पूछा है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दे दे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ, तो कैसे निकालते समझना। जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम के, ठीक है। तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें दे रखा है 12960 के बराबर, इक्वल टू द एलसीएम तुमसे पूछा है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ तुमसे दे रखा है। अगर तुमसे एलसीएम निकालना है तो तुम क्या करोगे, तुम 18 को डिवाइड में भेज दोगे, तो 18 डिवाइड में चला जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास है भाई हथियार 12960, इसे जब मैं डिवाइडवा करूंगा, कहां गया डिवाइड, ये ले कहां गया, ये नहीं, ये तो परसेंट है यार, सॉरी शक्तिमान, 1 2 कहां गया यार, अब इसमें डिवाइड ही नहीं है भाई। दिख रहा है किसी को, क्या किसी को यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, मैं भी अंधा हो गया। तो इसे ऐसे हटा देते हैं, अबे किसी की मोहताज नहीं लेते हैं, हम लोग खुद लगा लेते हैं, ठीक है। चल देखे, तो एक पहले 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं। 2 के टेबल में क्या जाएगा, 3 के टेबल पे काटते हैं सीधा। 3 के टेबल में जाएगा 6 पे, 3 के टेबल में जाएगा 4 पे, 3 के टेबल में 3 पे, 2 और 0, पूरा का पूरा खल्लास, ठीक है। फिर करते हैं 2 के टेबल से, 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, 2 2 2 1 6 0, ठीक है। अब 3 के टेबल से काटते हैं, 3 1 3, 3 7 और 2 0, 720। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अपन लोग किसी का मोहताज नहीं लेते भाई साहब, ठीक है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15। तीनों का तुम्हें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें निकालनी है। समझना बात क्या है, पहले 12 का मैं फैक्टर निकाल लेता हूं। 12 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर निकाले थे 21 के फैक्टर, दैट इज इक्वल टू द 3 × 7, ठीक है। फिर निकाले थे 15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर क्या निकलेंगे 3 × 5। पहला काम क्या है, पहला काम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तीनों में देखो 3 आ रहा है, तीनों के पास
3 आ रहा है, ठीक है सर जी। यानी कि जो 3 होगा वो इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। पहले HCF निकलना है, बाद में LCM निकलना है। तो HCF 3 यहां पर है, HCF 3 यहां पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कतई गलत है, ठीक है। अब देखते हैं LCM के बारे में। LCM में क्या चीज होती है, जो कॉमन फैक्टर है उसे तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो HCF है वो LCM का ही मल्टीविजिबल है, ठीक है, उसी का मल्टीपल होता है, ठीक है। आगे क्या करते हैं, आगे जो कुछ बचा है वो लिख लो। एक तो 2 बचा, एक और 2 बचा, एक 7 बचा और एक 5 बचा है। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 10, ठीक है, साइड में रखो। 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो गया, और 6 7 का हो जाएगा 42, 42 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 420। ऑप्शन नंबर सही, यानी कि 6 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में समझना। द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा सा छोटा नंबर, दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगेन तुम्हें बताना पड़ेगा HCF है या LCM है। मेरे बताने से पहले एक बार अपने मन में बोल दो LCM या HCF, जो भी तुम्हें लग रहा है, ठीक है। तुम्हें छोटा से छोटा नंबर बताना है, दैट इज डिविजिबल बाई, जो कि कट जाए बाय द नंबर ऑफ 1 से लेके 10 तक के, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर से जो नंबर कट जाए। यानी कि ऐसा नंबर जो कि अपने आप को डिवाइड करवा रहा है, तो वो क्या होता है, LCM होता है ना। यानी कि अब तुम क्या करोगे, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इंक्लूडिंग 1 and 10, ठीक है। 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 3 का फैक्टर 3 होगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 2, 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 का फैक्टर हो जाएगा 7, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 3, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 की पावर 2 और 10 का फैक्टर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अगर इन सबका तुम अगर LCM निकालोगे तो LCM का मतलब समझना क्या है। LCM का मतलब होता है कि सबसे बड़ी सी बड़ी पावर देख लो। जैसे देखो 1 को तो छोड़ ही दो, पहली बात तो 2 को देखते हैं। 2 कहां पे आ रहा है, 2 यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और यहां भी आ रहा है, और यहां भी आ रहा है, और यहां भी आ रहा है। इन सब में 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है तुम्हें, 2 की सबसे बड़ी पावर मेरे को 3 दिख रही है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 देखते हैं, 3 की सबसे बड़ी पावर कहां पर है, यहां पर है, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, एक तो 5 लिखा है तुम्हारा, और एक साथ में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा पड़ा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। समझ में आया। अब इन सबका क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 35, 5 और 2 अब इनको कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर तो जिंदाबाद, ठीक है, नहीं कभी कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए, ठीक है। बातों पे ना जाया करो है मेरी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2520, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है, हाफ में पहुंच चुके, हाफ सेंचुरी मार चुके। अगर 15 के 15 क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल सही चल रहे तो बिल्कुल वेल डन ब्रो, बहुत सही चल रहे हो तुम यार, ऐसे करते रहो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द LCM। तुम्हें रेशियो पता करना है किसका, LCM इज टू HCF का रेशियो पता करना है, किन के बीच, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, याद है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, याद आया। 2 कंपोजिट नहीं है, 1 तो कुछ भी नहीं है, 3 प्राइम है, 4 हो जाएगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इन दोनों का जब तुम LCM निकालोगे तो LCM 4 आ जाएगा, और इनका जो HCF आएगा वो 2 आ जाएगा। इसे हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो इनका जब रेशो निकालोगे 4:2 का रेशो, तो दोनों कट रहे हैं 2 के टेबल से, तो 2:1 आ जाएगा, दैट इज आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग बेस इंटीजर। देखो x इंक्लूडिंग द, देखो बात क्या है, इन सबका जितने भी तुम्हें लिखे पड़े हैं इन सबको तुम एक इंटीजर मान लो। जैसे कि इन सबको x मान लो, जो x है दैट इज इक्वल टू द 2 जो है वो x के बराबर है, ठीक है। x की पावर n की बात करते हैं, यानी कि 2 की पावर n की बात करते हैं, ठीक है। n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाले का ऑप्शन है, जैसे कि 2 की पावर n हो गया, ये 4 की पावर n हो जाएगा, ये 6 की पावर n हो जाएगा, ये 8 की पावर n हो जाएगा, और n की जगह पर 1 2 3 रखना शुरू कर दो। जिनको सॉल्व करने पर हमेशा लास्ट वाला जो नंबर आए वो 6 ही आए हमेशा। जैसे समझना बात क्या है, अगर मैं 2 की पावर 1 करूंगा तो वो तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 करने पे 4 आ जाएगा, यानी कि जो आखिरी नंबर है वो 6 नहीं आ रहा, आखिरी नंबर हमेशा 6 आना चाहिए हमेशा। 4 पे चेक करते हैं, 4 की पावर का मतलब 4 होता है, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 चक्कू 16, यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन 4 की पावर 1 पर ये 4 आ रहा है, लास्ट में 6 होना चाहिए हमेशा। 6 की पावर का मतलब 6 होता है, 6 की पावर 2 का मतलब 36 होता है, 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है, यहाँ पर हमेशा 6 आएगा, ठीक है। 8 में भी चेक कर लेते हैं, 8 की पावर का मतलब 8 होता है, 8 की पावर 2 का मतलब 16 होता है, पहली गलत हो गया।
ठीक है, यानी कि 6 ऐसा बंदा है जिसमें 1 2 3 4 n की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, हमेशा तुम्हारा जो लास्ट का नंबर होगा वो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और ऑप्शन है बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगेन अगर 18 नंबर वही बंदा कर पाएगा जिसे एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन पता होगी। क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर्स 525 एंड 3000 आर म्यूचुअली मतलब एक साथ डिविजिबल बाय द फॉलोइंग सेट इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या है कि ये और ये नंबर एक ऐसे नंबर्स हैं जो इन सबसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो अपने आप को डिवाइड कर दे, यानी कि मैं डिवाइड होना चाहता हूं, ऐसा नंबर जो डिवाइड होना चाहता है, वहां पर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की, यानी कि सारे के सारे बंदे इसके कौन है, एलसीएम, सॉरी कर दे। आगे देखते हैं ये सारे नंबर कौन है, इसके एचसीएफ है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा एग्जैक्टली एचसीएफ कौन होगा, इनका एचसीएफ को होगा। देखो बात क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे बंदे उनको डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे नंबर कौन है, ये सारे नंबर इसके एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दें, ठीक है, ये सारे नंबर उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 भी एचसीएफ है, 5 भी एचसीएफ है, 15 भी, 25 भी, 75 भी, सारे के सारे इन सबको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन है जो सबको डिवाइड कर रहा है, दैट इज 75, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 75। ये सारे नंबर कौन है, एचसीएफ है, ठीक है, लेकिन इनमें से एचसीएफ कौन होगा, समझ, ये सारे नंबर सॉरी क्या है, मल्टीपल है, डिविजिबल कर सकते हैं, उन सबको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो 75 होगा अकेला नंबर है जो एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द रिजल्टिंग इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। समझना बात क्या है, इन सबके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं उन सबको तुम्हें लिखना है। पहले देखते हैं इनको, पहले तोड़ के देख लो। देखो 2 हो जाएगा, सही है, 7 भी ठीक है, 11 भी नहीं टूट सकता, 13 भी नहीं टूट सकता, 17 भी। अब ये और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन 21 को तुम ब्रेक कर सकते हो, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इन सब में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो तुम्हारा 7 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, 17 बचेगा, और यहां पर क्या बच रहा है, कॉमन में 3 बच रहा है, ठीक है। ये 17 हो गया, अंदर सबका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई समझना 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 और मल्टीप्लाइड बाई 17, इन सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 8 9 7, प्लस में क्या लिखा हुआ है 2 8 9 7 4, प्लस में क्या लिखा हुआ था 3, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 8 9 7, 4 में अगर 3 ऐड कर देंगे दैट इज 7 हो जाएगा। एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ा लग रहा है मेरे को यहाँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 17। हाँ देख, कहा था तेरा भाई कि बाई वाली मेरी आंख जो है वो बड़बड़ाने लगती है करके ऊं करके, ठीक है, तो पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो आ जाएगा 4862, ठीक है। इसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4865, ठीक है। अब 4865 के क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालेंगे कोने में जाके, 4865 इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 के टेबल में जाएगा ये 9 पर, और 7 जा पर और 3 जा पे, ठीक है। 3 के टेबल पे कट रहा है, 3 के टेबल में ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 13 नहीं जा रहा। 7 के टेबल में 7 होता 7 27 21 और 63, 7 होता 7 और ये जाएगा 2 21 आ जाएगा, 21 और यहाँ पर बचेगा 6 63 और 7 के 6, हाँ कट गया, ठीक है। 7 से कट रहा है, 7 के टेबल में 7 1 और 7 3 हो जाएगा 21 वहां पर चला जाएगा 6 63 आ जाएगा 9 पर, ठीक है। और 139 तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। नहीं, जिसके फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 139। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे जो हमें ब्रेक करना था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में कह रहा है गिवन फंडामेंटल प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम्हें क्या कर रखा है, तुम्हें फंडामेंटल जैसे कि जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जाता है वैसे लिखा हुआ है। डिटरमाइन करना है द एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द अननोन पी एंड क्यू। तुम्हें ये पी और ये क्यू की वैल्यूज को तुम्हें बताना है, ठीक है। क्या करोगे, 7560 का फैक्टर तुम भी एक बार निकाल लो, ठीक है। तो 2 के टेबल से जब करेंगे तो 2 के टेबल में जो 7 आएगा वो आ जाएगा 6 जा पे, सॉरी 6 आ जाएगा 2 जा पर, 3 जा पर, और ये 1 कैरी किया, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और 0, बह के चल रहे, समझ रहे हो। 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और 0। फिर दोबारा 2 के टेबल से करेंगे तो 2 के टेबल में हो जाएगा 8 और 2 4 जा और 5 जा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 के टेबल में 5 1 जा, 3 कैरी जाएगा और 5 6 जा हो जाएगा, 4 कैरी जाएगा 9 पर आ जाएगा। फिर 169 169
सही चल रहा है। देखो 2 के टेबल में आ जाएगा 3 जा पे 6, कैरी गया 1, 15 14 आएगा 70 पे, और एक कैरी चला जाएगा 16, 8 पर चलाएगा 0, ठीक है। फिर हमने 2 के टेबल से करेंगे तो 2 1 जा हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा 17, 17 16 आता है, और 16 कब आएगा 8 जा पर आएगा। वही तो चल देखते हैं। 1690 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। बता रहा हूँ तेरे भाई की बाई वाली आंख जो है फड़फड़ाने लगती है, ये कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो अगर इसे दोबारा फैक्टर करेंगे किससे, 2 से, तो 2 1 जा, 1 कैरी गया, 16 आता है कब, 16 आता है 8 जा पर, और 1 कैरी जाएगा तो ये बचेगा 18 जो आएगा 9 पर, हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 2 के टेबल से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में 9 जा पर, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 5 जा हो जाएगा, ठीक है सर जी। 5 के टेबल से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, 44 नहीं आता, 40 आता है 8 पर, फिर हो जाएगा 45 जो आता है 9 पर, ठीक है। अब कर लेते हैं 7 के टेबल से, 7 के टेबल में आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 4 चला गया 49 आ जाएगा 7 पर, ठीक है। 27 क्या करेंगे 3 के टेबल से, 9 जा पर, 3 के टेबल में 3 जा पर, 3 के टेबल में 1 जा पर, यानी कि जो 7 5 6 0 का फैक्टर निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं, एक तो 2 की पावर 3 निकल गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 निकल गया, मल्टीप्लाइड एक तो 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है, तो ये फैक्टर है। जब तुम कंपेयर करके देखोगे तो जिंदा दिख रहा है, जो P है उसकी जगह 3 ने ले रखी है, और जो Q है उसकी पावर 5 ने ले रखी है। बस हो गए P और Q की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यूजिंग द डिटरमाइंड फैक्टर और फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो बात क्या है, तुम्हें इसे x जो सामने तुम्हें दे रखा है, तुम्हें ये चीज बतानी है कि ये जो बंदा है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनको सॉल्व करो पहले। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। सब में से 17 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है सर जी। ये 17 हो गया, ठीक है सर जी। 11 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ में, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, अरे रे 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 143, ठीक है। तो ये हो जाएगा 143, प्लस में लिखा हुआ है 1, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144, और 144 के घोपचे में जाके क्या करेंगे, फैक्टर निकालने का मैबड़ू। तो ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, 3 जा पे और 6 जा पे कटेगा ब्लू, ये 2 1 जा 1 और ये 18 पे कटेगा ब्लू, 2 पे जाएगा 9 पे ब्लू, ये हो जाएगा 3 3 और 3 बनता, ठीक है ब्लू। तो समझना बात क्या है, 17 हो गया, ठीक है। 144 जो है इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं तुम्हारे, इतने सारे आ रहे हैं, 2 2, अरे ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं ना, कैसे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ये सारे बंदे, समझना बात क्या है, ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 17 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक नंबर जब एक से ज्यादा नंबर लोगों से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। दैट मींस जो ये बड़ा सा नंबर था, एक्सप्रेशन था, ये पूरा का पूरा एक कंपोजिट नंबर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब यहाँ पर आना बिड़ू, दिमाग लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू स्पेसिफिक इंटीजर इज 600। तो कोई दो नंबर्स हैं तुम्हारे, कोई स्पेसिफिक नंबर्स होंगे, वो नंबर कौन है हमें नहीं पता। इन दोनों का जब तुम एलसीएम निकालोगे और इनका जब एचसीएफ निकालोगे तो उनका जो सम होगा, सम वो बराबर आ जाएगा 600 के, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी कि एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू द 600, ठीक है सर। आगे लिखा है द एलसीएम इज एग्जैक्टली 14 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है। 14 गुना मतलब कि अगर एचसीएफ तुम्हारा 10 है तो एलसीएम तुम्हारा 140 है, यानी कि उसका 14 गुना, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ में, तो हम लेट कर लेते हैं जो एचसीएफ है वो तुम्हारा x है, तो जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 14x के बराबर हो जाएगा, 14 गुना हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू द 600। एचसीएफ की जगह पर x रख दिया मैंने, एलसीएम की जगह पर 14x रख दिया, इक्वल टू द 600। x प्लस 14x इक्वल टू हो जाएगा 15x इक्वल टू द 600। दोनों को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 40, यानी कि जो HCF था वो तुम्हारा 40 के बराबर था, और जो LCM था वो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी कि 6400। LCM HCF दोनों निकल गए। अब आगे समझते हैं। इफ वन ऑफ दिस इंटीजर इज 280, यानी कि वो जो दो नंबर थे जो तुम्हें नहीं पता थे, उनमें से एक नंबर तुम्हें पता चल गया कि वो क्या है, वो 180 है, ठीक है। डिटरमाइन द अदर इंटीजर। समझना बात क्या है, दरअसल एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू द एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। मान लेते हैं कि जो दो नंबर है वो कौन है, एक ए है और अगला नंबर बी है, ठीक है। ये बराबर होते हैं हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ के। इन दोनों में से अगर तुम्हें एक नंबर पता है, क्वेश्चन में कह रखा है कि इनमें से जो एक नंबर है वो 280 है, तो मैं मान लेता हूं कि जो ए है वो 280 के बराबर है। सेकंड नंबर यानी कि बी तुमसे पूछा है, एलसीएम तुम्हारा भी कितना निकला है 6400 के बराबर, 6400 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय जो एलसीएम है वो कितना निकला तुम्हारा 40 के बराबर। अगर तुम्हें बी निकालना है तो जो 280 है उसे हम लोग इधर भेज देंगे, और इधर भेज के वो कहां पर चला जाएगा, वो चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 280। इसे और इसे काट देते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 28 कब कटेगा 4 में, 5 6 7 पे कट जाएगा, ठीक सर जी।
b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400 लिखा हुआ है तो 63 आ जाएगा। फिलहाल डिवाइड कर लेना इस नंबर को, यहाँ कोने में आते हैं 6400 डिवाइडेड बाई 7 मिल गया डिवाइड वाला। अरे तेरे भाई को हल्के मिली हो क्या? सही है यार, कुछ मेरे को गड़बड़ लगती है अभी भी। 6400 सही है पहले तो। 14 मल्टीप्लाइड बाई 40 दैट इज 56। क्या मालिक गलत करेगा मालिक। ये हो जाएगा 560, ठीक है 560 हो गया। सही है, अब यानी कि वहां भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो जो एलसीएम आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है 560 मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ था 40। अगर तुम बी की वैल्यू निकालोगे तो कितने आ जाएगी 560 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय में 280 के बराबर। 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 हो गया। और ये कब जा रहा है तुम्हारा 7 पे जा रहा है। 7 के टेबल में क्या कर लेते हैं 50। 6560 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 80। यानी कि जो बी की वैल्यू थी वो तुम्हारी 80 के बराबर थी। अब बिल्कुल सही आंसर है। चल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो सेम टाइप का है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर 2 अननोन पॉजिटिव इंटीजर्स। दो नंबर्स हैं तुम्हारे, दोनों के दोनों कौन है अननोन है, मतलब कि हमें नहीं पता, और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव है और इंटीजर है यानी कि गिनती है और पॉजिटिव है। ठीक है, द सम ऑफ द एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का और एचसीएफ का जो सम है वो तुम्हें दे रखा है 1260 के बराबर। ठीक है, फर्दर देयर एलसीएम इज एग्जैक्टली 900 मोर देयर एचसीएफ। तो जो एलसीएम है वो 900 ज्यादा है एचसीएफ से, 900 ज्यादा है। 900 गुना नहीं लिखा, 900 टाइम्स नहीं लिखा है, तो मल्टीप्लाई इस बार नहीं करना है। 900 ज्यादा यानी कि जैसे मान लो कि एचसीएफ के पास अगर 500 रुपए हैं तो एलसीएम के पास 500 रुपए से 900 ज्यादा है, यानी कि 900 प्लस में 500। ठीक है, उनमें ऐड कर देंगे तो हम मान लेते हैं कि जो एलसीएम है वो x है और जो एचसीएफ है x है और एलसीएम तुम्हारा y है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 1260 आएगा, क्योंकि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर में कितना दिया 1260 दे रखा है। सही है, क्वेश्चन में कहा है कि जो तुम्हारा एलसीएम है एलसीएम वो बराबर है एचसीएफ प्लस में 900, यानी कि एचसीएफ में 500 और जोड़ दो। एलसीएम y था, एचसीएफ x था, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 900। ठीक है, इसे लाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। x की जगह पर x रहेगा, y की जगह पर मैं लिख दूंगा x प्लस में 900। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था 1260 लिखा हुआ था, x और x ऐड करके हो जाएंगे 2x। 900 को उधर जब भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 900। सही है, तो ये हो जाएगा 2x और दोनों को जब माइनस करेंगे समझना क्या होगा 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 6। 12 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा 360। अगर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो तुम्हारा जो HCF है वो निकल के आ चुका है 180 के बराबर। क्वेश्चन में क्या कहा था जो तुम्हारा LCM है y वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 प्लस में 900 के बराबर, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 1080 के बराबर। ठीक है सर जी, क्वेश्चन में क्या कहा है कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तुम्हें इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को बताना है, यानी कि a मल्टीप्लाई b की वैल्यू बतानी है बस। इस बार तुमसे a और b की वैल्यू नहीं पूछी, तुमसे कह रहा है a मल्टीप्लाई b, यानी कि दोनों की कंबाइन वैल्यू बतानी है। a मल्टीप्लाई b दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में एलसीएम कितना निकला तुम्हारा 1080 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना निकला 180 के बराबर। दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है, बस बात खत्म। तो 1080 मल्टीप्लाई बाय 180 दैट इज इक्वल टू द 194400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, जो कि तुमसे पूछा था आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, लॉजिकल असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन है, अगेन मैं बता रहा हूं तुम्हारे पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही कंफर्म बात है, और ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द प्राइम नंबर 11 डिवाइड्स 6 2 7 2 6 4। ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करता है इसे और इसे। ठीक है, दो नंबर्स को डिवाइड करता है, देन 11 मस्ट ऑल्सो परफेक्टली डिवाइडेड बाई 7 2 9 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 जो है वो इसे और इसे डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि दो नंबर्स को डिवाइड करता है, इसे डिवाइड करता है। ठीक, कंफर्म बात है। तो 11 इसे भी डिवाइड करेगा, ये बात परफेक्ट, ये सही है कि गलत है। और आप पहले रीजन समझते हैं। रीजन दे रखा है लेट p द प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है एंड a बी द पॉजिटिव इंटीजर, a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। सही है सर जी, समझ में आ गया। और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो p होता है वो a को भी तो डिवाइड करेगा। ये चीज तुमने वहां पर करी होगी, √2 एक रैशनल नंबर है या √5 एक इरैशनल नंबर है, वहां पर प्रूफ करने में आता है कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि रीजन जो है वो तो तुम्हारा ट्रू है।
ठीक है, यहां पर समझते हैं असर्शन के बारे में। समझना बात क्या है, जो 6 2 7 लिखा है ये किसका रूट एक बार निकालते हैं, ठीक है, रूट निकालते हैं किसका, 6 2 7, ठीक है, 25 पॉइंट समथिंग, ये किसी का रूट नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 6 4, ये किसका रूट आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग, ये भी किसी का रूट नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है 11 से डिवाइड, इफ द नंबर 11 डिवाइड्स ये एंड ये, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा यार, ये पूरा एक ही नंबर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 6 2 7 और 2 6 4, ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है, ये किसका स्क्वायर है, 7 9 2 का स्क्वायर है दरअसल। अगर तुम रूट निकालोगे किसका 6 2 7 2 6 4 का, तो इसका जो रूट आएगा दैट इज 7 9 2। तो ये वही वाली बात होगी ना कि जो p है, p का मतलब कौन है 11 a स्क्वायर को, यानी कि 6 2 7 2 6 4 को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, a का मतलब क्या हो जाएगा 7 9 2। तो बिल्कुल सही है, देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे असर्शन का, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन ए वाला तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और जो रीजन था वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 3 इंडिविजुअल स्टेप। अब यहां से क्या शुरू होंगे, तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल वाली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इनमें भी दिक्कत होती है बच्चों को बहुत ज्यादा कि एलसीएम कब करना है, एचसीएफ कब करना है। एक शुरू करते हैं, 3 इंडिविजुअल स्टेप, 3 अलग अलग स्टेप्स है ऑफ टुगेदर फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि 3 लोग हैं, पहला गंजा हो गया, ये दूसरा गंजा हो गया, तीसरा गंजा हो गया, तीनों गंजे क्या है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, ठीक है। तीनों की कदम की कुछ लंबाई होगी, एक बंदा ज्यादा बड़ा कदम रखता है, एक छोटा रखता है, एक और छोटा रखता है, मतलब थोड़ा उसकी हाइट के हिसाब से कदम रखते हैं। तो मान लेते कि एक बंदा जो है वो 40 सेंटीमीटर का एक कदम रखता है, एक जो है 42 सेंटीमीटर का रखता है, और अगला वाला जो है वो 45 सेंटीमीटर का एक कदम समझ रहे, एक स्टेप जो होता है ऐसे करके एक स्टेप, ठीक है। एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का, 42 का और 45 का। आगे देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम तुम्हें डिस्टेंस पता करना है ईच पर्सन, मतलब कि हर एक बंदे के लिए शुड वॉक, कि उन्हें उतना चलना पड़ेगा, सो दैट ताकि ऑल 3 कैन कवर एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट, यानी कि सबके सब एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर करे। समझना बात क्या है, जैसे 40 वाला चल रहा है तो 40 वाला थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा, 42 वाला थोड़ा सा आगे चल रहा होगा, और 45 वाला और आगे चल रहा होगा, यानी कि एक के कदम बहुत बड़े बड़े, एक के थोड़े से छोटे और एक के बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन समझना बात क्या, उनका कदम समझ लो एक लाइन बनी हुई है, तो जिसने एक ने कदम यहाँ रखा, अगले वाले का कदम उस लाइन से आगे जाएगा, अगले वाले का उससे भी आगे जाएगा, लेकिन कुछ दूरी बाद क्या होने वाला है कि सबके कदम एक ही लाइन पर पड़ने चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हें कम से कम दूरी बतानी है, मिनिमम दूरी बतानी है, मिनिमम यानी कि लीस्ट, ठीक है। अगर एक बात समझते हैं, बात क्या है, जब ये चलना शुरू करेंगे, एक कोड वर्ड बता रहा हूं, ये समझ लेना, काम हो जाएगा। जब ये चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे दोबारा, वो डिस्टेंस जो होगा वो कंफर्म बात है वो 40 42 और 45 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। वो जो डिस्टेंस होने वाला है x, वो हमेशा तुम्हारे इन गिवन नंबर से ज्यादा ही होगा, और कभी भी नंबर अगर तुम्हारे गिवन नंबर से ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और तुम्हारा नंबर अगर तुम्हारे गिवन नंबर से छोटा होने वाला है तो वहां पर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में ये बात याद रखना, ठीक है। अभी हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर है वो इन गिवन नंबर से ज्यादा बड़ा है, यानी कि हमें तीनों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम का ट्यूशन वाली दीदी ने एक तरीका बताया था कि 45 42 और 40 का ऐसे करके एलसीएम निकाल दिया करो एक साथ में। 2 की टेबल में देखना, 45 तो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 2020। फिर देखते हैं 2 की टेबल से, 45 सेम रहने वाला है, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 10। अगेन एक बार और कट रहा है 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5 के बराबर। अब मैं काट देता हूँ 5 की टेबल से, 5 की टेबल में चला जाएगा 9 जा पर, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसे नीचे कर लेते हैं हम, 9 21 और 1 आ रहा है, ठीक है। 3 की टेबल में अगर कैंसिल करेंगे तो 3 3 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर 7 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन आ रहा है तुम्हारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैं लिख लेता हूँ, 2 की पावर कितनी आ गई 3, और 3 की पावर कितनी आ गई 2, 5 की पावर आ गई 1 और 7 की पावर आ गई 1, ठीक है। इस पूरे रमल को ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, इरेज कर दिया, रबड़िया दिया, ठीक है। सबको रबड़ियाने के बाद देखते हैं आगे नंबर क्या आ रहा है। तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब तो हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि जो आंसर आएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 525204
सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज भी करना है तो मैं डिवाइड बाई 100 कर देना, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आया क्या करा मैंने? अगला देखते हैं, अगली वर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखी है। ड्यूरिंग द स्टेशनरी सेल, ठीक है, मतलब स्टेशनरी सेल का मतलब क्या है? स्टेशनरी का एक बंदा होगा, वो बेचना शुरू कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। आर्ट सप्लाईज, आर्ट सप्लाई का मतलब कि ड्राइंग करने की चीजों को वो बेच रहा है। आर बंडल स्टिकली इन प्री डिफाइंड पैकेट्स, ठीक है। तो बात क्या है, वो जो बेचना शुरू करता है तो बंडल्स में बेचेगा, यानी कि एक पैकेट में बेचेगा। पैकेट मतलब एक डब्बा आता है कलर का, क्रेयॉन कलर का हो गया, पेंसिल का डब्बा हो गया, तो वो मतलब थोक में चीजों को बेच रहा है। तो जो कलर पेंसिल है उनका पैकेट जो है पैक्स ऑफ 24 का है, यानी कि एक पैकेट के अंदर 24 कलर पेंसिल आएंगे, ठीक है। क्रेयॉन जो है वो पैकेट ऑफ 32 का है, 32 का एक पैकेट बनेगा क्रेयॉन का। इफ एन आर्टिस्ट रिक्वायर्ड, एक आर्टिस्ट से चाहिए एग्जैक्टली सेम नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन। तो बात क्या है, एक आर्टिस्ट से सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन चाहिए। हाउ मेनी इंडिविजुअल पैकेट ऑफ ईच आइटम मस्ट देयर परचेज। समझना बात क्या है आराम से। एक दुकान है स्टेशनरी की, वहां पर एक आर्टिस्ट गया, वो गया, उसने कहा कि मेरे को क्रेयॉन्स चाहिए और मेरे को कलर पेंसिल चाहिए, ठीक है। उन्होंने कह दिया ठीक है दे देंगे सर जी। तो उन्होंने कहा कि सर जी हमारे पास जो मतलब कि वो जो कलर पेंसिल है उसके एक पैकेट में 24 कलर आएंगे और जो क्रेयॉन है उसमें 32 आएंगे। तो समझना बात क्या, अगर वो एक पैकेट क्रेयॉन का खरीद ले और एक पैकेट पेंसिल का खरीद ले तो दोनों के जो नंबर ऑफ पीसेस हैं वो बराबर नहीं है, क्योंकि एक में 24 पीस है और एक में 32 पीस है, समझ रहे हो। तो दोनों में पीसेस बराबर नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहा है कि जितनी मैं पेंसिल लूंगा उतनी ही मैं क्रेयॉन लूंगा। और ऐसा नहीं करना कि 32 है तो 4 निकाल के फेंक दिए या 10 निकाल के फेंक दिया या मान लो 8 निकाल के फेंक दिए, फेंकना कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा, 24 की जगह पर क्या करेगा, एक और पैकेट ले लेगा। तो यानी कि वो 24 अगर उसने लिया, एक पैकेट लिया तो उसने 24 पीसेस ले लिए। अगर वो 2 पैकेट लेगा उसने 48 पीसेस ले लिए। अगर वो एक और पैकेट बढ़ा देगा तो 24 ऐड कर देंगे, ठीक है, 72 पीसेस लिए। यानी कि समझ ऐसे करते वो चलता रहेगा, ठीक। अगर वो क्रेयॉन का एक पैकेट लेगा तो उसने 32 पीसेस लिए, ठीक है। अगर वो 2 पैकेट लेगा वो 64 पीसेस लिए, ठीक है। अगर एक और पैकेट ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 96 पैकेट हो जाएंगे। सेम ऊपर समझते हैं 72 में जब दोबारा 24 ऐड करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जिंदा दिख रहा है कि दोनों में 96 कॉमन आ गया। यानी कि यहाँ पर जो पेंसिल है और ये क्या था, क्रेयॉन। तो पेंसिल के कितने डब्बे लेने पड़े उसे, 1 2 3 4 डब्बे लेने पड़े, ठीक है। और क्रेयॉन के कितने डब्बे लेने पड़े, 1 2 3 डब्बे लेने पड़े। समझ रहे हो। तो जब वो पेंसिल के 4 डब्बे लेगा तो उसके बाद 96 पीसेस हो जाएंगे। क्रेयॉन के जब वो 3 डब्बे लेगा तो भी इसके बाद 96 पीसेस हो जाएंगे। तो 96 पीसेस बराबर हो गए, यही इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, समझना बात क्या है, ये जो 24 48 72 96 लिखा हुआ है ये दरअसल मल्टीपल है 24 के, ठीक है। और नीचे 32 64 96 लिखा है, ये मल्टीपल है 32 के। तो यानी कि ये और ये दोनों के दोनों कौन है, ये मल्टीपल है, ठीक है। और दोनों में मैंने क्या लिया, मैंने कॉमन लिया। और ये जो नंबर है वो लीस्ट है, सबसे पहला नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन, सबसे पहला कॉमन, सबसे छोटा से छोटा जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे कहते हैं हम लोग एलसीएम। यानी कि इसे करने का एक तरीका और था कि तुम इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। और एक तरीका जो मैंने बताया तुम्हें रियल, मतलब ऐसे अगर तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा तुम ऐसे समझना कि जो तुम्हें रिक्वायर्ड नंबर है, जो तुम्हें नंबर चाहिए वो नंबर तुम्हारे गिवन नंबर से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि तो जिंदा बात है, क्योंकि अगर एक डब्बा भी खरीदोगे तो एक डब्बे में 24 और 32 आएंगे जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब तुम्हें पैकेट बढ़ाने पड़ेंगे, तो नंबर जो होगा तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा जो नंबर आने वाला है वो बड़ा है और तुम्हारा गिवन नंबर क्या छोटा है। तो गिवन नंबर छोटा, आने वाला नंबर बड़ा, यानी कि क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। दोनों का जब एलसीएम निकाला मैंने, क्या आया, एलसीएम कितना आया, 96 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जो तुम्हें पेंसिल के पैकेट खरीदने पड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय में 24 कर देते हैं, यानी कि एक पैकेट में 24 है, टोटल 96 पीस, यानी कि आ जाएगा 4। और जो क्रेयॉन के पैकेट लेने पड़ेंगे वो कितना हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय में 32, यानी कि 3। आगे क्या कह रहा है, इफ एन आर्टिस्ट पेंसिल रिक्वायर्ड हाउ मेनी इंडिविजुअल पैकेट ऑफ ईच आइटम मस्ट दे परचेज। तो आ गया एक आंसर 4 आ गया और एक आंसर 3 आ गया, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हारे सुपर 30 निपट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्वीट मेकर बोले तो हलवैया, ठीक है। अपने वहां पता नहीं क्या कहते हैं, तुम्हारे वहां तुम बताना, ठीक है। मेरे वहां तो हलवाई कहते हैं। तो हलवैया जो है वो प्रिपेयर करते हैं 396 गुलाब जामुन, ठीक है। तो वो बंदे ने गुलाब जामुन बनाए, कितने, 396 गुलाब जामुन बनाए, ठीक है। और जो उसने रसगुल्ले बनाए, रसगुल्ला बड़े प्यार से कहते हो कि तुम भी अपने वाले को, है ना, मेरे रसगुल्ला, मेरा गुलाब जामुन, मेरा गुची गुला, ठीक है। तो वही वाला नाम देखो, गुलाब जामुन और रसगुल्ला कौन बना रहा है, स्वीट मेकर बना रहा है। दे मस्ट बी पैकेट इन अ कंटेनर। वो क्या करता है, कंटेनर में पैक करना शुरू करेगा। फॉलोइंग स्टिक रूल, यानी कि एक रूल को फॉलो करके वो पैक करेगा, ठीक है। कंटेनर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ टोटल पीसेस।
कंटेनर के अंदर जो पीसेस आएंगे वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो कंटेनर के अंदर पीसेस आएंगे ऐसे करके पीसेस आने वाले वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर एक डब्बे में तुम 10 पीस कर रहे हो तो अगले डब्बे में भी 10 ही पीस होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ पीसेस जो होंगे वो बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है सर जी। फिर क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ टोटल पीसेस एंड स्वीट कैन नॉट बी मिक्सड इन अ सिंगल बॉक्स। तो एक सिंगल बॉक्स के अंदर तुम्हें स्वीट को मिक्स नहीं करना। मान लो कि तुमने 4 गुलाब जामुन रख दिए, 5 रसगुल्ले रख दिए, ऐसे नहीं करना। अगर गुलाब जामुन का डब्बा है तो पूरे में गुलाब जामुन ही होना चाहिए, अगर रसगुल्ले का डब्बा है तो पूरे में रसगुल्ला ही होना चाहिए, ठीक है। टू मिनिमम द ओवरऑल नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीसेस शुड बी प्लेस्ड इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में तुम्हें कितने नंबर ऑफ पीसेस रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात समझना क्या है, गुलाब जामुन और रसगुल्ला उसने बड़ी क्वांटिटी में बनाया है, ज्यादा बनाया है, उसने बहुत सारे बनाए, उनको निकाल के डब्बों में रखेगा, यानी कि जो तुम्हारा गिवन नंबर है वो बड़ा है और जो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर है वो छोटा है। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना पड़े तो तुम क्या लगाओगे, HCF निकालोगे, और कभी भी तुम्हें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा तो LCM लगाएंगे। समझ में आया। तो अपना जो मामला है वो कौन सा वाला है, अपना HCF वाला मामला है। तो एक काम करते हैं हम लोग 396 क्या और 342 के क्या निकाल लेंगे हम लोग, HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर, ठीक है। तो पहले 2 के टेबल से काटते हैं, 2 1 2 हो जाएगा और ये 9 जा पे चला जाएगा और चला जाएगा 8 जा पे, फिर 2 के टेबल में कैंसिल करते हैं, 2 9 जा हो जाएगा, दोबारा 9 जा हो जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा 33, 3 के टेबल में आ जाएगा 11 हो जाएगा, 11 1 11, ठीक है। तो जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और क्या आ गया 11 आ गया, ठीक सर जी। इसे मिटा दो, मिटा दिया भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब निकाल लेते हैं फैक्टर 3 4 2 के। अगेन 2 के टेबल से काटूंगा मैं, 2 के टेबल में आ जाएगा 2 1 जा, 2 7 जा और 2 1 जा, ठीक है। 1 7 1 आ रहा है, 1 7 1 कब आएगा, ये 7 के टेबल चेक करते हैं पहले। तो 7 के टेबल में 3 के टेबल से जा रहा है, देखो 3 के टेबल में 3 5 जा और 3 7 जा, ठीक है सर जी। फिर दोबारा 3 के टेबल में देखो 3 1 जा 3 9 जा, सही है सर जी। 19 के टेबल में आ जाएगा 19 1 19, यानी कि 2 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया और क्या आ गया 19 आ गया, सही है, सही है, सही है। अब क्या करेंगे, दोनों का निकालना है मेरे को HCF। मेरे को कैसे पता चला, गिवन नंबर ज्यादा रिक्वायर्ड नंबर छोटा, यानी कि HCF, ठीक है। HCF में देखो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी आ रही है 1, 3 की सबसे छोटी पावर कितनी आ रही है 2, यानी कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 और आंसर आ जाएगा 18। समझ में आ गया। यानी कि एक डब्बे के अंदर टोटल 18 पीसेस आएंगे, 18 पीस आएंगे। अगर 18 वो गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन 18 18 18, रसगुल्ले है तो रसगुल्ले बना 18 18 18। अब एक बात बताना कितने डब्बे बनेंगे अगले ऑप्शन में, कितने डब्बे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर बॉक्स पैक, तो यानी कि टोटल तुमने कितने डब्बे पैक करे ये तुमसे पूछा है। पहले मैं निकालता हूं गुलाब जामुन के कितने डब्बे हुए, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ गुलाब जामुन बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो गुलाब जामुन टोटल थे 396 के बराबर, इसे मैं डिवाइड कर देता हूं 18 के साथ में, क्योंकि एक डब्बे में 18 आ रहा है, 2 में 36 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 396 को मैं डिवाइड कर देता हूं 18 के साथ में, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 22, यानी गुलाब जामुन के कितने डब्बे पैक होंगे, टोटल 22 होंगे। और रसगुल्ले के बॉक्सेस देखते हैं कितने, रसगुल्ले थे टोटल 342 के बराबर और 18 18 के पैकेट हैं, इनको भी डिवाइड कर लेते हैं। 342 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 19। तो टोटल 19 डब्बे जो आ रहे हैं, 19 बॉक्सेस, वो किसके आ जाएंगे, तुम्हारे रसगुल्ले के। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 41, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है, ठीक है, कहां पर लिखें, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहां पर तो मैं ही लिख रहा हूँ ना, यहां पर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो आ रहे हैं वो तुम्हारे क्या आ जाएगा 22 प्लस में 19, दैट इज इक्वल टू 41, यानी कि 41 डब्बे बनेंगे। समझ लो तुम्हारी सगाई के डब्बे पैक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कह रहा है एन एकेडमिक सेमिनार, एक सेमिनार हो रहा है एकेडमिक यानी कि पढ़ाई वाला, हैज रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट अक्रॉस 3 डिस्टेंस सब्जेक्ट। समझ बात क्या, एक पार्टिसिपेंट हो रहा है, मतलब एक वो हो रहा है, क्या नाम है, वही समझ लो, क्या नाम है, एक सेमिनार टाइप का हो रहा है एकेडमिक। उसमें क्या है कि तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 60 बच्चे जो है वो हिंदी लिए, 84 बच्चों ने इंग्लिश लिए और 108 बच्चों ने मैथमेटिक्स लिए, बहुत ज्यादा समझदार लोग, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ सेमिनार, तो तुम्हें क्या करना है, कम से कम नंबर बताना है सेमिनार के रिक्वायर्ड इफ ईच नंबर मस्ट सीट द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड ऑल पार्टिसिपेंट इन एनी सिंगल रूम मस्ट हैव बिलोंग टू द एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट। समझना बात क्या है, कहने का मतलब है तुम्हें ऐसे करके एक क्लास हो गई, ठीक है, तुम्हें पता करना है मिनिमम तुम्हें कितनी क्लासों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, मिनिमम क्लास की जरूरत पड़ेगी, और क्या कहा है तुमसे, एंड ऑल पार्टिसिपेंट इन एनी सिंगल रूम मस्ट बिलोंग टू द एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट। समझना बात क्या है, एक क्लास है, इस क्लास पे लिखा हुआ है हिंदी, तो इसमें सिर्फ हिंदी के बच्चे आएंगे, सिर्फ हिंदी के बच्चे आएंगे, ठीक है। और एक और रूम बना हुआ है, उस रूम के ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा
ठीक है। एक और रूम बना हुआ है, उस रूम पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, इस पे लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है। और एक और रूम बना हुआ है, उस रूम के ऊपर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा मैथ्स। तो अगर मान लो तुम हिंदी के अंदर 10 बच्चे भेज रहे हो तो इंग्लिश वाले में भी 10 ही आना चाहिए और इंग्लिश मैथ वाले में भी 10 ही बच्चे आना चाहिए। यानी कि क्लास में एक भी बच्चा अदर सब्जेक्ट का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट में बराबर बराबर बच्चे होना चाहिए। यानी कि टोटल कम से कम तुम्हें कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी, तुमसे ये पूछा है। समझना बात क्या है, कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम की बात, यानी कि जो तुम्हें नंबर दे रखे हैं वो नंबर्स बड़े हैं और जो तुम्हें नंबर चाहिए वो नंबर क्या है तुम्हारा, छोटा है। तुम्हें बड़ा नंबर दे रखा है, तुमसे छोटा नंबर पूछा है, तो तुम क्या करोगे, तुम HCF निकाल लोगे। तो मैं तीनों का क्या करूंगा, HCF निकालूंगा। समझ में आया मैंने क्या करा है, समझ में आया। HCF से क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा एक नंबर मतलब वो नंबर पता चलेगा कि एक क्लास में कितने बच्चे होना चाहिए। अगर हिंदी की क्लास में कितने बच्चे होना चाहिए, इंग्लिश में कितने होना चाहिए और मैथ्स में कितने बच्चे होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे कितने हमें रूम्स की जरूरत पड़ेगी। पहले 60 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 60 के फैक्टर निकालेंगे और फिर 84 के फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद 108 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। साइड में निकाल लेते हैं। 60 को 2 के टेबल में जाएगा 30 पे, 15 3 5 जा 5 1 जा, तो फैक्टर जो आ रहा है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अब निकाल लेते हैं 84 के फैक्टर। 84 के 2 के टेबल में जाएगा 42, 2 के टेबल में आएगा 21, 3 के टेबल में आएगा 7 और 7 1 जा हो जाएगा 7। यानी कि जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। सॉरी। अब देखते हैं 108 का। 108 2 के टेबल से काटते हैं, ये हो जाएगा 5 और 4, फिर 2 के टेबल में जाएगा 2 और 7, 3 के टेबल में जाएगा 9 और 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई कुछ नहीं, ठीक है। तीनों का फैक्टर निकाल लिया मैंने। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इन सबका HCF निकालना है। क्यों निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर छोटा है, गिवन नंबर बड़ा था, इसीलिए, ठीक है। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक और 2 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया। कॉमन कैसे देखते हैं समझो, तीनों में ये 2 दिख रहा है, तीनों में एक और 2 दिख रहा है, तीनों में ये 3 दिख रहा है। तो जो कॉमन चीज है वो क्या आ रहा है, 2 2 और 3 आ रहा है। इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। जो तुम्हारा HCF आया वो क्या आया 12। इस 12 का मतलब क्या है वो समझना एक बार, ठीक है। इस हिंदी वाले रूम में टोटल 12 बच्चे होंगे, सबके सब हिंदी के। इंग्लिश वाले रूम में टोटल 12 बच्चे होंगे, सब इंग्लिश के। मैथ वाले रूम में टोटल 12 बच्चे होंगे, सबके सब मैथ्स के, ठीक है। अब हिंदी वाले ऐसे कितने रूम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तो जो नंबर ऑफ रूम होंगे, नंबर ऑफ रूम, और कौन सा वाला, हिंदी के रूम समझना। टोटल 60 बच्चे हैं, एक रूम में अगर तुम 12 बच्चों को बिठाओगे तो यानी कि तुम्हें 5 ऐसे रूम की जरूरत पड़ेगी। 5 रूम के अंदर टोटल 60 बच्चे जाके एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें नंबर ऑफ रूम पता करना है इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के टोटल 84 बच्चे हैं और अगर तुम 12 बच्चे बिठा लोगे हर एक रूम के अंदर तो तुम्हें टोटल 7 रूम की जरूरत पड़ेगी इंग्लिश के लिए, ठीक है। और तुम्हें मैथ्स के लिए अगर पता करना है तो मैथ्स में 108 टोटल बच्चे हैं। हर क्लास में अगर 12 बच्चों को बिठा लोगे तो तुम्हें टोटल ऐसे 9 रूम्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि टोटल जो रूम की जरूरत है वो कितनी है, 5 + 7 + 9। तो 5 और 7 क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। यानी कि टोटल तुम्हें 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टोटल रूम क्या हो जाएंगे, टोटल रूम हो जाएगा तुम्हारे 21 रूम्स, ठीक है। 21 रूम के अंदर सारे का सारा सेमिनार तुम लोग निपटा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखते हैं। 29 30 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, मैं 29 बताऊंगा, 30 वाला अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, बिल्कुल पार्ट एक ही तरह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात क्या है, एक तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, देखो √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। इससे तो कोई भाई गलत कह ही नहीं सकता, ये तो तुम्हें करना ही करना है। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन करा है ऐड। क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, प्रूव दैट √P एंड √Q इज एन इरेशनल नंबर। तुम्हें प्रूव करना है कि जो √P है और जो √Q है वो दोनों के दोनों एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। गिवन द कंडीशन P एंड Q आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। और एक कंडीशन मान के चलना, जो P और Q है दोनों के दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, P और Q को क्या करेंगे, P और Q को हम लोग रैशनल मान लेंगे। सेम तरीका, अगर रैशनल है यानी कि जो √P और √Q है वो A के बराबर कर देते हैं और जो A है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। और अगर मैं P को अकेला करूंगा तो Q उधर चला जाएगा, √Q उधर चला गया तो हो जाएगा A - √Q के बराबर। दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। इधर हो जाएगा √P का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A - √Q का होल स्क्वायर। यहाँ पर A - B का होल स्क्वायर बनना है तो क्या कर देंगे, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2AB, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मैंने देखो P का स्क्वायर P कर दिया, A स्क्वायर Q स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ A √Q हो गया। अगली स्लाइड में आते हैं। अगली स्लाइड में मैंने क्या करा, रूट वाली गिनती को अकेला कर दिया। अकेले करने पे √Q जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है A स्क्वायर प्लस में Q माइनस P/2A के बराबर। अब बात समझना क्या है, ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि A भी रैशनल है, P भी रैशनल है, P सब कुछ एक रैशनल नंबर्स है, ठीक है।
अगर ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब जो इसके सामने इक्वल में रूट क्यू लिखा है वो भी तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमें इस बात को पता है, हमें इसका कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो रूट क्यू है वो एक रैशनल नहीं, वो एक इर्रेशनल नंबर था, ठीक है। बट दिस कंट्राडिक्ट दैट रूट क्यू इज एक इर्रेशनल नंबर है, दैट मीन्स अराइज ड्यू टू द अवर रॉन्ग एक्सेप्शन। तो हमने जो ऊपर माना है वो हमारा मानना गलत हो जाएगा, इसका मतलब जो रूट पी और प्लस रूट क्यू है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसके अंदर क्या दे रखा है, तुम्हें 3 और 5 दे रखा है, तो जहां जहां पी दिया था वहां 3 कर देना, जहां जहां क्यू दिया था वहां 5 कर देना। इसके बाद तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, खल्लास। ये हो गए तुम्हारे टॉप 30 क्वेश्चंस क्लास 10 के, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप लास्ट तक तुम लोग बने हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट छोड़ देना सर जी कोई दिक्कत हुई है, कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम शेयर करना, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बना रहेगा। आगे हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते सारे चैप्टर को निपटाने वाले हैं। चल मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।